हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप यह मेरा वीडियो देख रहे हो, आज हम आपके लेकर आए लिमिट्स। और ये लिमिट्स का लेक्चर नंबर नेक्स्ट है ना। और लिमिट्स में हमारे पिछले लेक्चर में बात हो गई थी कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे। आज भी इस लेक्चर में भी हम लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करें। पेन कॉपी निकाल ले, इधर उधर की बातें बंद करें, लिखना स्टार्ट कर दें, है ना स्टूडेंट। चलिए ठीक है, लिखना स्टार्ट करें। एक प्यारा सा सवाल लेते हैं। सवाल क्या है? क्वेश्चन ये दिया गया है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव। क्या दे रखा है? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव cos x बाई 2 cos x बाई 4 इंटू cos x बाई 8। ठीक, डाट दे रखा है cos x अपान 2 की पावर n। इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। दिखाई दे रहा क्वेश्चन? चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट एक फार्मूला हम देखते हैं, ये आप पढ़े होंगे, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 की पावर 2a एंड डॉट सो ऑन cos की पावर cos 2 की पावर n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? होता साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन 2 की पावर n इंटू a अपान 2 की पावर n इंटू क्या होता है? साइन a। ये चीज होता है स्टूडेंट। आई बात समझ में? दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट यही क्वेश्चन इसी फार्मूले पर लगा रहे हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव cos x अपान 2 की पावर n। इसकी पहले वाला क्या होगा स्टूडेंट? cos x अपान 2 की पावर n माइनस 1, है ना। डॉट cos x बाई 8 cos x बाई 4 cos x बाई 2। ये है स्टूडेंट, है ना। थोड़ा मार्कर को इंक पिला दिया जाए, है ना। तब तक आप क्वेश्चन को ट्राई करें क्वेश्चन को, तब तक आप लगाएं, है ना। चलिए ठीक है, हो गया, नोट हो गया। देखें स्टूडेंट, अब इसमें जो लिखा cos, यहां लिखा गया साइन 2 की पावर n इंटू ए, क्या है? सबसे स्मॉल एंगल है ना। तो जो ये सीरीज लिखी गई दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे स्मॉल है ए एंगल, जो सबसे स्मॉल है ना। तो वहां लिखेंगे साइन 2 की पावर n इंटू स्मॉल एंगल, सीरीज का स्मॉल एंगल लिखेंगे, अपान 2 की पावर n इंटू साइन ए। ये क्या है? सीरीज का स्मॉल एंगल है। आई बात समझ में? चलिए ठीक। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें सबसे स्मॉल एंगल कौन सा? ये है, ये। और हमें दिखाई दे रही है सबसे स्मॉल एंगल, क्योंकि 2 की पावर n ये सबसे ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर रहेगा अपान में वो डिवाइड करेंगे, स्मॉल हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में? चलिए अब लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, वही फार्मूला लगाएंगे, साइन 2 की पावर n इंटू a की वैल्यू क्या है? x अपान 2n। यहां लिखेंगे 2 की पावर n साइन x। आई बात? इससे ये कैंसिल, तो आएगा क्या स्टूडेंट? लिमिट यहां बचेगा साइन x अपान 2 की पावर n इंटू साइन x अपान 2 की पावर। बात समझ में आई? बात दिमाग में बात जा रही है? कहीं कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए अभी।
आप इसमें ध्यान दीजिए, अभी फॉर्म चेक करेंगे। यदि n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ 2 की पावर इन्फिनिटी इंटू साइन 0 है ना, और 2 की पावर इन्फिनिटी का मान क्या होता है, इन्फिनिटी इंटू 0। ये फॉर्म मर रहा है इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म नीचे वाली। अब यहाँ एक पार्टी क्या होती है, इन्फिनिटी इंटू 0 के फॉर्म में एक पार्टी नीचे जाती है, इस वाले पार्टी को हम नीचे ले जाएंगे। दिखाई दे रहा है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x अपान 2 की पावर n, और यहाँ 1 अपान, आई बात समझ में। ये नीचे लेकर चले, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, फिर हमें सेम बाय सेम चाहिए है ना, साइन सेम बाय सेम, तो हमने यहाँ x से मल्टीप्लाई और हमने, आई बात समझ में कि नहीं आई। अब देखिए, तो जरा इन्फिनिटी डालिए, देखिए 0 0 बन रहा है, हाँ ये 0 बनेगा और साइन सेम बाय सेम है, तो इसका मान स्टूडेंट कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाए, इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1। आई बात समझ में, कहीं कोई डाउट। तो बचेगा क्या, यहां बचेगा साइन x से, ये बचेगा नहीं बचेगा, है ना, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा अपान x। क्लियर हुआ, दिमाग में बात गई है ना, आई बात समझ में है ना। ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये अपान x यहाँ कर सकते हो ना, क्योंकि अगर यहाँ x रहेगा स्टूडेंट तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब x से यहाँ एक कैंसिल होकर के वापिस से यही आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखिए है ना, यहाँ से हमने x से यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने, तो इससे ये कैंसिल होकर के वापिस यही आ जाएगा। अगर यहाँ x रहा स्टूडेंट, x स्क्वायर हो जाएगा है ना, गलत हो जाएगा, इसलिए x यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, और साइन x अपान x ये आपका आंसर आ गया। नोट करें, नोट हो गया, चलिए ठीक है। कहीं कोई डाउट, मजा आ रहा है, समझ में तो आ रहा है स्टूडेंट, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन ले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए स्टूडेंट। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया, नोट करेंगे, लिमिट, क्वेश्चन ये है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n माइनस 4 की पावर n अपान 5 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर 2n प्लस 3। ये क्वेश्चन है, नोट करें क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, नहीं आएगा फिर देखिएगा, नहीं आएगा तो फिर देखना, पहले ट्राई करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। चलें बताएं, आइए देखिए, हो गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू 5, 3 की पावर n माइनस 4 की पावर n अपान 5 की पावर n 2 की पावर n, इसको क्या लिख सकते हो 3 की पावर इतना लिख सकते हो और इंटू 3 की पावर 3। बोलो, इसको इतना लिखा जा सकता है, चलिए ठीक है। लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी 5 की पावर n इंटू 5, 3 की पावर n माइनस 4 की पावर n अपान 5 की पावर n 2 की पावर n, ये हो जाए 9 की पावर n इंटू 27। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत। चलिए अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5 की पावर n को कॉमन कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 5,
3/5 की पावर n माइनस 4/5 की पावर n, समझ रहे हैं। और यहां 5 की पावर n को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1, 2/5 की पावर n प्लस दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है 5। अब ध्यान दीजिए, यदि आप 5 की पावर n को कॉमन कर ले रहे हैं तो यहां हो जाएगा 9/5। तो 9/5 की पावर जब इन्फिनिटी आप लगाओगे तो 1 से बड़ा इन्फिनिटी आ जाएगा, वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए जो आपको इसमें कॉमन करना है ना, डिनोमिनेटर में जो कॉमन करना है वो 9 की पावर n कॉमन करें आप, तो हो जाएगा क्या 5/9 की पावर n प्लस 2/9 की पावर n प्लस 27। आई ना मजा? गलती कर रहे थे ना, ऐसे गलती मत करना कि ऊपर देख लो 5 की पावर n है और नीचे 5 की और कैसे, नहीं, आपको फंडे से चलना है। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अब ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं 5/9 की पावर n। अब देखें इसकी वैल्यू 0, ये 0, ये 0, ये 0, बचेगा ये और ये, है ना, 5/27। और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? 0। तो 0 × 5/27 इज इक्वल टू 0 है ना? आई बात समझ में? दिमाग में बात गई? कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट स्टूडेंट? एनी प्रॉब्लम? नोट करें, क्वेश्चन को नोट करें, क्वेश्चन को नोट करें। चलिए, नोट हो गया? मिटाएं? आइए मिटाते हैं। अब स्टूडेंट हम लेते हैं काश, है ना, एक स्टैंडर्ड फार्मूला और है। अब चलते हैं काश वाले टर्म में, है ना, ठीक। स्टैंडर्ड लिमिट एक और है, चलें? चलिए ठीक है, अच्छे से समझिए इसको। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपान x स्क्वायर लिखा गया है। ये स्टैंडर्ड लिमिट है ना। कौन सी लिमिट है? स्टैंडर्ड लिमिट है। बात समझ में आई? देखिए स्टूडेंट, यहां पर cos के बाजू में क्या लिखा गया है? cos के बाजू में क्या लिखा गया? x स्क्वायर, है ना। जो cos के बाजू में क्या लिखा? x लिखा गया है और अपान में इसी बाजू का स्क्वायर। कहने का मतलब है cos के बाजू में x लिखा होना चाहिए, नीचे इसी सेम का स्क्वायर होनी चाहिए, तो वैल्यू उठाकर 1/2 दे देता। क्या दे देता है? 1/2। यही स्टैंडर्ड लिमिट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए स्टैंडर्ड लिमिट आप अच्छे से समझ लीजिए। आई बात समझ में? जैसे साइन में स्टैंडर्ड लिमिट थी, लिमिट x टेंडिंग 0 sin x अपान x की वैल्यू 1 होती थी, वैसे cos में भी है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपान x स्क्वायर, 1 माइनस cos x अपान x स्क्वायर, और cos के बाजू में जो लिखा गया x अपान उसी का स्क्वायर होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब इसको करना क्या है? इसको आपको याद रखना, प्रूव भी कर सकते हो। cos x का यहाँ फार्मूला रख दीजिए, सॉल्व करने पर 1/2 आएगा। जैसे मैं एक चुच्चा क्वेश्चन लेता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos sin x अपान x स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करना है ना। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि स्टैंडर्ड फार्मूला आप याद रखें। फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला से काम बन जाएगा।
बन जाएगा काम, है ना। देखें, अब देखें काश के बाजू में यहां क्या लिखा गया है, साइन एक्स। क्या लिखा गया है, साइन एक्स लिखा गया। तो यहां पर इसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो क्या कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कास, यहां साइन एक्स अपान हमने साइन स्क्वायर एक्स इसे दे दिया और इसकी उधारी भी चुका दी यहां हमने साइन स्क्वायर एक्स, और ये वाला स्क्वायर हमने इसके नीचे लगा दिया। आई बात समझ में। इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कास साइन एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हो साइन एक्स अपान एक्स। आई बात समझ में, कहीं कोई डाउट? चले अब देखें, ये वाली वैल्यू यहां पुट करिए, देखिए इतना तो 0 बनना चाहिए, मतलब 1 माइनस कास 0 अपान 0 का स्क्वायर, तो 1/2 तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये दोनों सेम और साथ साथ वैल्यू पुट करने पर 0 आना चाहिए, तभी वैल्यू 1/2 होगी, अन्यथा 1/2 नहीं होगी। अब ये वैल्यू डालेंगे, 0 0 बन रहा है, तो इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 पर साइन एक्स अपान एक्स की वैल्यू 1। आई बात समझ में? क्वेश्चन को नोट करें, क्वेश्चन को मिटाएं। आई बात समझ में? स्टैंडर्ड लिमिट, कहीं कोई डाउट? चलिए ठीक है, आ गया। अब क्या कर रहे हैं, है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कास ब्रैकेट 1 माइनस कास एक्स अपान एक्स पावर 4। क्वेश्चन को ट्राई करें स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, नहीं आएगा, नहीं सॉल्व होगा, फिर आप देख लेना, पहले खुद ट्राई करें। हो गया? चलिए ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, वही फंडा आपको लगाना है, कुछ नहीं करना स्टूडेंट, फंडा वही लगाना है। 1 माइनस कास ब्रैकेट में 1 माइनस कास एक्स, कास के बाजू में स्टूडेंट क्या लिखा, 1 माइनस कास एक्स, हमें डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर चाहिए, तो हमने लो लगा दिया 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर हमने लगा दिया। अगर हमने इसको लगा दिया तो इसकी उधारी भी हमें चुकानी पड़ेगी, लो हमने उधारी भी चुका दिया और एक्स पावर 4 को हमने यहां लिख दिया। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कास एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स का स्क्वायर, और इसको 1 माइनस कास एक्स अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई अब ये वैल्यू जरा डालो, देखो कास के बाजू में फ्रेंड क्या लिखा गया, 1 माइनस कास एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब ये स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्म बन रहा है। जरा वैल्यू पुट करके देखिए कि 1 माइनस कास 0 अपान 0 का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बनेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, है ना। पुट करें, चलिए एक्स का स्थान 0 पुट करेंगे, कास 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, तो ये भी 0 बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 पर 1 माइनस कास एक्स अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2, या स्क्वायर लगा है, स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8। आया समझ में? समझ में आया? कहीं कोई डाउट? क्लियर हुआ? नोट कर ले, नोट करें। चलिए ठीक है, मिटाएं स्टूडेंट। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। चले अगला क्वेश्चन लगाए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन लगाएं। चलिए ठीक, आइए देखते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है,
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, यहाँ n स्क्वायर रूट ऑफ में 1 माइनस कास 1 बाई n, स्क्वायर रूट ऑफ में 1 माइनस कास 1 बाई n, स्क्वायर रूट ऑफ में 1 माइनस कास 1 बाई n, स्क्वायर रूट ऑफ में 1 माइनस कास 1 बाई n एंड डॉट डॉट सो इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, पहले क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करें। हो गया? नहीं हुआ? आइए देखते हैं जिनका नहीं हुआ। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, यहाँ n स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कास 1 अपान n का होल पावर 1 अपान 2। इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कास 1 अपान n होल पावर 1 अपान 2। 1 अपान 2 कितना हो जाएगा? 1 अपान 4 इंटू 1 माइनस कास 1 बाई n पावर 1 अपान 8 डॉट डॉट। अब देखिए स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, हलवा है। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कास 1 बाई n 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 अपान डॉट डॉट इन्फिनिटी। आई बात समझ में? तो हो क्या जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, n स्क्वायर 1 माइनस कास 1 बाई n, ये क्या है? जीपी है, और जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट का होता है a अपान 1 माइनस r। a की वैल्यू 1 अपान 2 अपान 1 माइनस r की भी वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपान 2। तो आएगा क्या? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव n स्क्वायर 1 माइनस कास 1 बाई n, तो 1 अपान 2 कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब यहां पर बचा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, यहाँ n स्क्वायर 1 माइनस कास, अब फॉर्म चेक करें, ये बना इन्फिनिटिव इंटू 1.0 कास 0, ये फॉर्म बना। और इन्फिनिटिव इंटू 0 वाले फॉर्म में एक पार्टी नीचे जाती है, इन्फिनिटिव इंटू 0 के फॉर्म में एक पार्टी हमेशा नीचे जाएगी। आई बात समझ में? तो इसको यहां पर लिख देते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, n स्क्वायर को नीचे ले जा रहे हैं 1 माइनस कास 1 बाई n अपान 1। अब देखो ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, कास के बाद 1 अपान है या नहीं, तो 1 अपान के स्क्वायर है, तो इस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपान 2। बस हो गया। कितना चुच्चा सवाल था। आई बात समझ में? दिमाग में बात गई? नोट करें, नोट करें, क्वेश्चन को नोट करें। नोट हो गया? चलिए ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कहीं कोई डाउट? कहीं कोई डाउट? चले अगला क्वेश्चन ले। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 8 अपान, क्वेश्चन 8 अपान x की पावर 8 1 माइनस कास, क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर अपान 2 माइनस कास x स्क्वायर अपान 4 प्लस कास x स्क्वायर बाई 2 इंटू कास x स्क्वायर बाई 4। ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करें, है ना, क्वेश्चन को ट्राई करें। हो जाएगा? चलिए ठीक है, जिनका होगा। अब नोट, इसको हम a मान रहे, क्या a, और इसको क्या मान रहे हैं b।
है ना, तो 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 1 माइनस ए या माइनस बी कॉमन करेंगे तो 1 माइनस ए अर्थात 1 माइनस ए 1 माइनस बी आएगा कि नहीं आएगा, है ना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ठीक, आई बात समझ में। अब क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 8 अपान एक्स की पावर 8, ये हो क्या जाएगा 1 माइनस कास एक्स स्क्वायर बाई 2, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कास एक्स स्क्वायर बाई 4। ये आई बात समझ में नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वापिस से ये वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, कहीं कोई डाउट बताइए, आ जाएगी ना। चलिए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब 1 माइनस कास एक्स स्क्वायर बाई 2, हमें इसका स्क्वायर चाहिए नीचे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर हमने यहां लगा दिया और हम यहां पर लगा दे रहे हैं। आई बात समझ में नहीं आई, अरे भाई हमने यहां डिवाइड किया ना, हमने यहां डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, तो x की पावर 4 अपान 4, आई बात समझ में, और इंटू 1 माइनस कास एक्स स्क्वायर बाई 4 अपान एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या बचेगा x पावर 4 4 जा 16, आई बात समझ में। अब इन्फिनिटी डालेंगे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कहीं कोई दिक्कत, अभी क्लियर कर लीजिए कहीं दिक्कत होगी, है ना, दिमाग में बात जा रही है, समझ में आ रहा है। ये स्टूडेंट 0 है, ये 0 है,